गुड मॉर्निंग। आज भी मैं 3 बजे उठा। जो लोग नए हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 3 बजे कैसे उठते हैं, जल्दी कैसे उठ जाते हो। तो मैं बता दूं उनको कि शाम को जल्दी सोना सिर्फ, और सुबह के लिए माइंडसेट प्रिपेयर करके सोना, मैनिफेस्ट करके सोना है कि मॉर्निंग में मुझे उठ के ये करना है, तो अपने आप आँख खुल जाएंगी। और सबसे मुश्किल वक्त ना अभी का ही है जो ये है, क्योंकि अभी पता चला कल की जो नोटिफिकेशन है एसबीआई पीओ की है और क्लर्क की, वो जनवरी की स्टार्टिंग में आएंगी, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। तो ये मंथ में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है कि एग्ज़ाम दूर होता है तो मोटिवेशन कम हो जाता है और पढ़ाई से अपने आप धीरे धीरे ध्यान हटने लगता है। जब नोटिफिकेशन आती है दोबारा से फिर प्रिपरेशन पे लगते हैं, जबकि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस वक्त कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और मेरी कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हो डेली, और उससे एक पत्थर उठा के आपको डेली नदी में डालना है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं आज 2 पत्थर उठा के डाले देता हूँ, या फिर मैं भूल गया आज तो मैं कल डालूंगा। अगर आप भूल गए तो वापस जाओगे और आज पत्थर डाल के ही वापस आओगे। या फिर ये नहीं कि मैं अगले 2-3 दिन नहीं रहूँगा तो आज पहले ही डाल देता हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब जो आपने टारगेट रखा वो डेली अचीव करना है। तो मेरा टारगेट ये होता है कि जो मुझसे पूछते हैं कि कितने आवर्स पढ़ते हो, मेरा एडल्ट टारगेट 8 आवर्स होता है, बट मैं बहुत रेयरली होता है कि 8 आवर्स पहुँचूँ या उससे ज़्यादा। मैं 7 आवर्स पर ही जाके रुक जाता हूँ। आप लोगों ने मेरी डेली वीडियोज़ आरआरबी पीओ मेंस से 1 मंथ पहले से डालना स्टार्ट किया, तब से देख रहे होगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी दिन 4 आवर्स के पास पढ़ाई नहीं की हो। मैं 4 आवर्स के पास पढ़ाई ज़रूर करता हूँ, वो नहीं चूकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिसंबर 1 से दिसंबर 4 तक की क्विज़ेस रह गई थी, तो मैंने पहले वो लगाई और उसके बाद मैं बाहर घूमने के लिए चला गया। लौट के आने के बाद मैंने बस एक पीडीएफ पढ़ी थी जो कि दिसंबर 5 की थी। वो मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी, सिर्फ एक बार रीड करता चला गया, उसमें मेमोरी नोट्स नहीं बनाने की कोशिश करी। फिर मैं क्वांट की क्लास करने के लिए बैठ गया। हर्षल अग्रवाल सर का जो 0 to इन्फिनिटी बैच है, इसी ईयर आया था स्टार्टिंग में। मैंने क्वाड्रेटिक की 2 क्लासेस करी, जिसमें सर ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए थे। सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्री लेवल से लेकर और मेंस लेवल तक क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जिन लोगों ने अभी मेंस एग्जाम्स नहीं दिए हैं, वो लोग अगर प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में आती है वही नहीं होती है, मेंस में काफ़ी अलग हो जाती हैं वो चीज़ें। क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं, नंबर सीरीज में मिलाकर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फिर 1 घंटा 25 मिनट की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने पुशअप्स लगाई, क्योंकि मैंने बताया था पहले, मुझे मतलब मेरी लिमिटेशंस ये है कि मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। मतलब कोशिश करता हूँ बट ऊब जाता हूँ जल्दी से। बट इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो एक क्वांट वाली क्लासेस हैं इनको मॉर्निंग में शेड्यूल कर लिया, जिससे कि मैं स्टार्टिंग में क्लासेस करूँ और फिर दिन में बाकी जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं बाकी उन्हें पढ़ूँ मैं। बट अब मुझे हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ने में थोड़ा मज़ा आने लगा, तो मैं इसलिए दूसरी क्लास भी करने के लिए बैठ गया, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक ख़त्म करनी थी आज बिल्कुल फिनिश। कल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ूंगा और फिर एपीजीपी पढ़ूंगा मैं सर से। क्वांट आपको किसी ना किसी एक टीचर से पूरा बैच जरूर करना है कंप्लीट, और साथ में उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है टॉपिक वाइज। जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो जो सर सीट प्रोवाइड करें वो प्रैक्टिस मटेरियल, और कुछ क्वेश्चंस अलग प्लेटफॉर्म से भी ढूंढ के फ्री क्विजेस हों। प्री के लिए स्पीड मैथ पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए। स्पीड मैथ के लिए क्या करना है आपको कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, स्लॉग, इनइक्वालिटीज़, इनके 10-10 क्वेश्चंस पीएम मॉक की क्विजेस जो हैं उनसे लगा लीजिए। इनफ है वो, डेली अगर आप लगाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपको वीक लगे, कि आपको लगता है कि मेरा ब्लड रिलेशन कमजोर है, तो आपने क्या करना है कि एक दिन में लगभग 40 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बना लिए, और 2-3 दिन लगातार बनाए कि मुझे 40 क्वेश्चन कल बनाए। 40 नहीं बनते 30 बना लो, 20 बना लो, पर डेली बनाओ कुछ समय के लिए, और कोशिश करो कि एक दिन में 40 बना लो, जिससे कि क्या है वो टॉपिक आपका जल्दी पक्का हो जाता है। और जिन लोगों का प्री क्लियर होने में दिक्कत होती है वो लोग कम से कम 2 दिन में एक प्री का मॉक टेस्ट तो अभी से लगाना स्टार्ट करो, और उसको अच्छे से एनालाइज करो, पूरा सॉल्व करो, और ये देखो कि मैं इसमें से और कौन से क्वेश्चन पिक कर सकता था। क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देना और कौन सा क्वेश्चन आपको बना लेना है। 1.5 घंटे की क्लास थी ये। पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बड़ा ब्रेक लिया, लंच किया मैंने, और उसके बाद मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा सोने के बाद मैं उठा और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ लेता था पहले मैं न्यूज़पेपर, सुबह क्लास करने की वजह से नहीं पढ़ पाया था। आज संडे है तो संडे में मैगजीन भी आती है न्यूज़पेपर के साथ, तो मैंने वो पढ़ी। और एडिटोरियल आते नहीं है, सिर्फ डिस्कशंस आते हैं किसी पर्सनैलिटी के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर डीपली। और साइंस वाला एक पेज आता है, वो जरूर पढ़ता हूँ मैं बीच में, जैसे क्योंकि आरसी कई बार साइंस वाले टॉपिक्स पे भी आ जाता है, तो इसमें आप कई बार mRNA वगैरह या फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके नाम आते रहते हैं, तो आप उससे एक यूज टू हो जाते हैं साइंस में लिखे हुए आर्टिकल्स को रीड करने में। भले ही आपको उसकी टेक्निकल टर्म समझ में ना आए, बट आप उसे ओवरऑल समझ पाते हैं। आज मैंने कोई भी ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि संडे था, एडिटोरियल कोई आया नहीं था, तो मैंने भी सोचा आज ब्रेक लेते हैं। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया और इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गया। इंग्लिश में मेरे को आज एरर डिटेक्शन करने थे, तो मैंने कैट वाली जो बुक है उससे एरर डिटेक्शन पढ़ने की कोशिश की, जो उसमें थ्योरी दे रखी है, तो वो ज़्यादा काम की है नहीं एरर डिटेक्शन के लिए। तो मैंने इसलिए अपनी एसपी बख्शी जो बुक है वो मैंने रीड की है पहले भी, तो उससे टेंस वाला चैप्टर रिवाइज करने के लिए बैठ गया। तो मैंने पहले टेंस वाला चैप्टर रीड किया अच्छे से,
और रीड करने के बाद फिर मैंने जो उसमें एक्सरसाइजेस दे रखी होती हैं वो कंप्लीट करी मैंने। पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाया मैं, मेरे से आधा ही चैप्टर हुआ क्योंकि एक्सरसाइज भी करनी होती है साथ में। और इसमें जैसे एकेडमिक्स वाले स्कूल्स वाली बुक होती है उनमें दे रखे होते हैं फिलअप्स, वैसे फिलअप्स दिए होते हैं, उनको सॉल्व करता हूँ और आंसर चेक करता हूँ उसके बाद सिर्फ मैं। बस इतनी ही पढ़ाई करी मैंने आज, ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ, आराम से सिर्फ मजे में जैसे फ्लो में चल रहा उतना ही बस कंसिस्टेंटली करना है कि 4 आवर्स क्रॉस हो जाएं। आज भी 5 आवर्स क्रॉस हो गए, उतना काफ़ी है मेरे लिए। फिर मैंने मज़े करे, शाम में कुछ नहीं करा। और रात में सोने से पहले डिनर करने के बाद जेन एयर बुक है एक, मैंने वो काफ़ी दिन पहले स्टार्ट की थी तो वो पढ़ने के लिए बैठ गया। इस बुक की थीम है कि आपको सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो से मतलब आपको कैसे इन टर्म्स के बारे में क्लैरिफिकेशंस देती है और इन्हें आपको बड़े अच्छे से समझाती है ये चीज़ स्टोरी के तरीके से। अभी तक मैंने अराउंड 100 या 100 से ज़्यादा बुक्स तो पढ़ी हैं फिक्शनल और नॉन फिक्शनल मिला के, बट मुझे लगता है कि आप जो ज़्यादा सीखते हैं चीज़ें वो फिक्शनल बुक से सीखते हैं बजाय कि आप नॉन फिक्शन से। नॉन फिक्शन से मेरा मतलब है सेल्फ हेल्प बुक से, क्योंकि आप उन्हें कुछ समय बाद भूल जाते हैं और इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बट कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी हैं और वो इंप्लीमेंट करी हैं, अगर आप उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं तो सच में बहुत अच्छी बुक्स हैं वो। पहली तो है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर, और दूसरी है एटॉमिक हैबिट, तीसरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखना तो आप डेल कार्नेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू बी अ पब्लिक स्पीकर, ये बुक्स आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बट जो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली बुक है वो है विदाउट फियर बाय कुलदीप नायर, बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह। ये बुक आपको सच में इतनी मतलब हेल्प करेगी, आप इसको दोबारा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, इतनी अच्छी बुक लगी मुझे ये। बस बुक पढ़ते वक्त आप एक बात याद रख लेना कि जिस लड़के की बुक आप पढ़ रहे हैं वो आपसे छोटा। बुक्स के बारे में मैं आपके साथ ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।